साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी, अभी की नई सूचना जिसे सुनकर आप बहुत खुश हो जाएंगे और सबको भी बताएंगे। ऐसी खुशखबरी हम सुनने वाले हैं वीडियो में, बीच में अंत में कहीं भी मिल सकती है। तो उससे पहले हम करते हैं कुछ गुरु की बातें, गुरु चर्चा, गुरु भक्ति, एक सत्संग। जब दो महात्मा सुनते हैं, कोई अपनी बात सुनाता है, तो एक प्रकार का वो सत्संग ही कहलाता है। तो ये सुनकर हम लेते हैं माता सुदीक्षा जी से रहमते। बने रहिए वीडियो के अंत तक, मिल सकती है बीच में वीडियो के कहीं भी एक खुशखबरी। तो सत्संगत, परमात्मा प्रेम है और प्रेम ही परमात्मा है। जब हम प्रेम नहीं कर रहे होते तब हम जी भी नहीं रहे होते। यह हमारे प्राचीन स्वीकृत धर्म ग्रंथों का उद्देश्य है। यह धर्म ग्रंथ मानव को अध्यात्ममय होकर जीने की प्रेरणा देते हैं, न कि कर्म कांडों में उलझकर कर्मकांडों और अनुष्ठानों के जल में उछलकर धर्म अपनी वास्तविकता भूल गया है। जोड़ने की जगह धर्म अपने आप में मानवता को बांटने का एक मुख्य कारण बन गया है। धर्म के नाम पर बंटी हुई मानवता को संभालना परमाणु शक्ति के विस्फोट से भी अधिक खतरनाक है। सत्संगत, आध्यात्मिक ज्ञान, नैतिक चेतना और सांस्कृतिक मूल्य इस सुंदर पृथ्वी पर मौजूद समाज की हर समस्या का हल करने में सक्षम है। इन मूल्यों का स्रोत धर्म है और धर्म की आत्मा प्रेम है। जिस धर्म का आधार प्रेम है वही सही धर्म है। आपसी प्रेम का न होना धर्म की ग्लानि की मुख्य निशानी है। आपसी प्यार न होने के कारण लोगों में आपसी सत्कार का भाव नहीं है। सत्कार के अभाव से विश्वास टूटता है और नफरत जन्म लेकर व्यापक हिंसा का रूप ले लेती है, जिससे विश्व में उत्पन्न उथल पुथल के कारण इंसान से अलग हो जाता है। प्रेम के अभाव में मानवीय मूल्यों का हनन होता है और अनैतिकता का ही चारों तरफ बोलबाला होता है। नफरत और हिंसा से युक्त इंसान कभी भी धर्म के दायरे में नहीं आते। गुरुओं, पीरियों, पैगंबरों की श्रृंखला में उनके शब्दों को दोहराते हुए भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि मैं धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए आता हूँ। इस सिद्धांत को उन्होंने इस तरह उच्चारित किया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान मधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। सत्संग धर्म का अर्थ है हिंसा से वापस प्रेम और शांति की तरफ आना। इसके लिए नफरत को समाप्त करने और इंसानों में आपसी सद्भाव कायम रखने की आवश्यकता है। प्रेम से उत्पन्न आपसी सम्मान से ही सद्भावना का जन्म होता है। प्रेम केवल सहनशीलता, एक दूसरे को स्वीकारने और एक दूसरे को भाई की तरह प्रेम करने से ही उत्पन्न होती है। इसी से जुड़ी है विश्व बंधुत्व और भावनात्मक एकता, जो आज के समय की अत्यधिक आवश्यकता है। परंतु यह तभी संभव है जब हम संपूर्ण विश्व को जोड़ने वाली ब्रह्मांड की परम सत्ता, परम पिता परमात्मा को जान जाते हैं। मनुष्य में अनेकता में एकता ऐसे है जैसे इंद्रधनुष के रंग, जो अलग अलग होते हुए भी अलग नहीं किए जा सकते। विज्ञान के अनुसार मनुष्य 5 तत्वों से बना है।
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। छठा है आत्मा। पहले 5 तत्व जिसमें शरीर बना है भौतिक सामग्री से बने हैं। छठा चेतना है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भौतिक तत्वों की पूर्ति इंसान बाहर से करता है, परंतु किसी एक तत्व की कमी दूसरे से पूर्ण नहीं हो सकती। सत्संगत, इसी तरह आत्मा परम सत्ता, परम चेतना का अंश है और शरीर में निवास करती है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए आत्मा का हर समय परमात्मा के साथ संबंध जुड़ा होना आवश्यक है। इस तरफ की कमी किसी भी भौतिक धन से पूर्ण नहीं की जा सकती। शारीरिक मृत्यु कष्टदायक है, परंतु इससे बड़ी पीड़ाजनक वह स्थिति है जब आत्मा शरीर में उपेक्षित पड़ी है। बाइबल में लिखा है, अगर पूरा विश्व भी प्राप्त कर ले और आत्मा को खो दिया तो कुछ नहीं पाया। सत्संगत, हम प्रभु परमात्मा के करीब होकर ही एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। जब किसी इंसान को प्रभु मिलन की तीव्र उत्कंठा होती है तो उसको सद्गुरु का अवश्य मिल जाते हैं। सद्गुरु से मिलना जीवन की सर्वोत्तम और कल्याणकारी घटना है। सत्संग सद्गुरु से मिलने का साधन बनता है। जब संत मिले, साथ संगत मिली, तब सद्गुरु का मिलना भी सुनिश्चित हो गया। महात्मा समझाते हैं, पूरे विश्व की संपदा प्राप्त करके भी वह खुशी प्राप्त नहीं होती जो सद्गुरु के चरणों में बैठकर पल भर में प्राप्त हो जाती है। स्पष्ट है कि ज्ञान के आलोक में विचरण करना अज्ञान के अंधकार में ठोकर खाने से श्रेष्ठ है। अंग संग व्याप्त सर्वव्यापी प्रभु की अनुभूति ही आध्यात्मिकता की अनुभूति है। संत निरंकारी मिशन सतगुरु माता सुदीक्षा जी हरदेव जी महाराज की, सुदीक्षा माता सविंदर हरदेव जी की पावन छत्र छाया में सभी को इसी आध्यात्मिक अनुभूति से युक्त कर रही है। सत्संगत जी, जैसे कि बताया कि खुशखबरी, तो सत्संगत जिसे सुनकर आप खुश होंगे, तो खुशी की बात यह है कि माता जी के सत्संग के प्रोग्राम हैं और इससे बड़ी खुशी कोई नहीं है जहाँ सतगुरु के दर्शन हो सकें, सत्संग में होते हैं। जैसे कि अभी गुरु चर्चा वार्तालाप में हमने सुना। तो सत्संगत, ये आज जैसे कि आज 5 अक्टूबर है, कल 6 अक्टूबर भी है। तो 6 अक्टूबर में समालखा समागम ग्राउंड में ये समागम है, सत्संग है। तो ये यहाँ पर 11 से 2 बजे तक का प्रोग्राम है और कल माता जी समागम का उद्घाटन करने वाली हैं। कल 6 तारीख है और समालखा ग्राउंड, समय 11 से 2। दूसरी 9 तारीख है, 9 अक्टूबर और वेडनेसडे का बुधवार का दिन है। ये शाम को 6 बजे रात्रि 9 बजे तक, और ये स्थान है रोहिणी में सत्संग होगी। तीसरी सत्संग प्रोग्राम माता जी का 13 अक्टूबर संडे का दिन है, समय 11 से 2 और ये स्थान है द्वारका। और अगली है 16 अक्टूबर को वेडनेसडे, ये शाम को है, इसका समय 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक है और ये गाजियाबाद में। और अगली सत्संग है 20 अक्टूबर को, संडे का दिन है, दोपहर 3 बजे से रात्रि 8 बजे तक और स्थान है चंडीगढ़। और सत्संगत 23 तारीख को है वेडनेसडे, 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक पालवाल में ये सत्संग है। और अगली सत्संग है 27 अक्टूबर, संडे का दिन है और
इसका समय है 11 से 2 और स्थान है नोएडा। अगली सत्संग है 30 अक्टूबर वेनसडे, दिवाली प्रोग्राम है शाम को 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक, ग्राउंड नंबर 8 दिल्ली। अगली सत्संग 3 नवंबर 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक यमुना नगर में। और इससे अगली सत्संग है 6 नवंबर वेनसडे, शाम को 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक, पंजाबी बाग। अगली सत्संग है 10 नवंबर संडे का दिन है, समय 11 से 2, समाल का समागम ग्राउंड में। और 14 नवंबर में ट्यूसडे 5 से 9 शाम को 5 में प्रार्थना दिवस समाल का ग्राउंड। तो ये थी सत्संग भावना, जैसे हमने अभी समझी हो। सत्संग सद्गुरु जैसे मिलता है, तो सत्संग सद्गुरु सत्संग में ही मिलता है। तो आइए हम पहुँचे और सतगुरु का हम लाभ ले पाए, सतगुरु के रहमतों के पात्र बन पाए। अगर आपने अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बड़े प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।